के खादम पास्टर शहबाज पॉल के वसीला से सुनेंगे। आइए जोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आज सुबह खुदा की हजूरी के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आइए मेरे साथ मुकद्दस लूका की इंजील निकालिए। उसका 23वां बाब है। और उसकी आयत नंबर 39 है। बहुत मशहूर। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता है? हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो क्या है जी? वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई भेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, है यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। दाऊद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। अन करीब हम खुदावन यीशु मसीह की सलीबी मौत और सलीबी कलमात पर गौर करने वाले हैं। जो कुछ सलीब पर हुआ है उसने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया हुआ है। सलीब का निशान हमारी फतह का निशान है और सलीब से हमें निजात मिली। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो कईयों के लिए बेवकूफी, पर पौलुस अपने बारे कहता है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। सलीब के बारे कई लोगों के गलत कॉन्सेप्ट, पर बात यह है कि सलीब है खुदा की कुदरत और यीशु ने सलीब पर चढ़ के मेरे और आपके दुश्मन का भरमला तमाशा बनाया है और बगैर सलीब के निजात मुमकिन नहीं। वो सलीब ही मकाम है जहां पर बनी इंसान का कफारा दिया गया है। सलीब बेशुमार चीजें, मगर दो अहम चीजें। पहली चीज के सलीब के सबब से हमें निजात मिली और सलीब के सबब से मेरा और आपका दुश्मन तबाह बर्बाद किया गया है। कोई कहे खुदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि
जो शख्स आपके लिए सलीब पर चढ़ के अपनी जान दे सकता है, वो कितनी मोहब्बत आपसे कर सकता है। बाकी जान कोई नहीं देता जी, ये सब झूठ है। तेरी थाए मैं मर जा, मैनू मौत आए, कोई नहीं, ये सब झूठ है। पर यीशु है जिसने मेरे और आपके लिए कलवरी के मुकाम पर वो चढ़ गया है, ताकि उसके चढ़ाए जाने से दुनिया नजात पाए। आप ईमान लाए, आपके गुनाह मिटा दिए गए, जैसे पूरे पश्चिम से दूर। लेकिन मैं कई दफा क्या उठना नहीं कलाम च, कईयां बहन नहीं होता। तो मैं क्या बता रहा हूं कि सलीब का पैगाम तारीकी की कुव्वतों सुन लो, नापाक तासीरों सुन लो। जो सलीब पर चढ़ने वाला है वो हमारी नजात है, जो सलीब पर चढ़ने वाला है वो हमारी फतह है, और सलीब का निशान हमारी फतह का निशान है। आप बीमारियों को कह दो, और बीमारियों और तारीकी की कुव्वतों को कह दो कि कुछ नहीं कर सकती हो। यीशु मेरे लिए सलीब पर चढ़ गया, वो मेरे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ है ताकि मैं निजात पहुंचा। मार्टिन लूथर दुनिया का अजीम मुबश्शिर, वो अपने ऑफिस में बाइबल पढ़ रहा और उसके कमरे में इब्लीस आ गया। मार्टिन लूथर, तू ये कहता है कि तेरे गुनाह माफ हो गए। पीछे देख, उसने पीछे दीवार पर देखा ना, तो लिखा हुआ तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये किया, तूने ये भी गुनाह किया, तूने वो भी गुनाह किया। वो कहने लगा उसने जो पीछे गुनाह लिखे हुए वो सारे सही लिखे हुए, और ये सारे गुनाह मैंने किए। पर जब मैंने अपनी टेबल पर रेड कलर की पड़ी हुई देखी, तो रोल को उसने मुझे ये कहा, क्या लगा, मैंने खोली और मैंने जोर से दीवार पर, और मैंने उसे कहा, इब्लीस सुन ले, मेरे जितने भी गुनाह थे, और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे और आपके जितने गुनाह थे, अगर किसी से धुले तो बाइबल ये कहती है हमारे गुनाह को किसी ने धोया तो वो खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून है जिसने हमारे गुनाह धो डाले। और यही मार्टिन लूथर ने कहा, ऐ इब्लीस, यीशु के लहू से मेरे सारे गुनाह मिटा दिए गए। कोई जानवरों की कुर्बानी नहीं चाहिए, कोई बैलों बकरों बछड़ों की कुर्बानी नहीं चाहिए। एक ही कुर्बानी है, एक ही कुर्बानी है जो सारी कुर्बानियों में अफजल कुर्बानी है, जो सारी कुर्बानियों में लाजवाब कुर्बानी है, और सारी कुर्बानियों में उत्तम कुर्बानी है। और वो कुर्बानी खुदा के बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी है, जो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ा। यह फतह का निशान है। और सलीब पता नहीं कहां कहां लोगों ने देख लिया, कहने लगे जब मसीह सलीब पर था ना, तो वो बड़ी
कलूदगी की हालत में था। और कईयों ने कहा जब वो सलीब पर था उस पर वहशत तारी हुई है और उसे कोई समझ नहीं आ रही। अब ये सब शायद, लेकिन पढ़िए बाइबल मुकद्दस के अंदर और जुमेरात वाले दिन यीशु ने बड़ी दुआएं मांगी हैं, लेकिन बाइबल में यीशु की सिर्फ 3 दुआएं लिखी गई। कितनी लिखी गई? 3। उन्होंने कहा हमें दुआ करनी सिखा, तो फिर उन्होंने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई। एक तो ये, और एक मसीह की दुआ यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में, जो सिर्फ उन्होंने अपने शागिर्दों के लिए की। जिस तरह अब आप, तू और मैं, हम एक हैं, ये भी जो मेरे कलाम पर ईमान लाए ये भी क्या हो जाए? एक हो जाए। यह मसीह की दूसरी दुआ। और तीसरी मसीह की दुआ क्या है? बागे गतसमनी के अंदर वो अपने शागिर्दों से एक पत्थर टीपा आगे बढ़े और वो दुआ करने लगे। शागिर्दों से कहा उठो दुआ करो, जागो दुआ करो, जागो दुआ करो। उन पर नींद है, वो नींद की हालत में, पर यीशु कह रहे दुआ करो, पर वो सो रहे। तो जो मत्ती की इंजील के कोई गालबन 27वें बाब के अंदर मसीह कि मेरे पकड़वाने वाला जो है वो सिपाहियों की पलटन लेकर वो आ रहा है। तो उन्होंने क्या दुआ मांगी? ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि ये मसीह की दुआ है। और अगर आप इब्रानियों का खत पढ़े तो गालबन 5वें बाब में लिखा हुआ है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से और पुकार पुकार के उसने दुआएं मांगी और उसने इल्तिजाएं की, और खुदा तरसी के सबब से उसकी क्या हुआ? सुनी गई। पर मैं मसीह की 3 दुआएं बता रहा हूं। ये मसीह की वो दुआ है, बाकी सारी दुआओं का जवाब आया है, पर ये मसीह की वो दुआ है जिसका जवाब नहीं आया। वो कह रहे ये प्याला मुझसे टल जाए, तो बाप की आवाज ये है ना बेटा, ये प्याला तुझे दुनिया के लिए अब पीना ही पीना है। अगर तू ये प्याला ना पिए तो दुनिया नजात नहीं पाएगी। अगर तू ये प्याला ना पिए तो दुनिया मौत में चली जाएगी। ये प्याला तुझे पीना है। जब उसने देखा ना दुआ का जवाब नहीं आ रहा, तो फिर मसीह ने कहा अच्छा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। भाई मसीह को ये प्याला पीना पड़ेगा, और इस प्याले के लिए बाइबल के उस्तादों ने यह तर्जुमा किया है कि ये बदी का प्याला है, ये गुनाह का प्याला है, और ये बदकिरदारी का प्याला है। वो पीना नहीं चाहता है, लेकिन उसके बारे में मुकर्रर हो चुका है कि ये खुदा का बर्रा है जो सारी दुनिया के गुनाह उठाएगा, और उसे पीना पड़ेगा। और उन्होंने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो।
यीशु की जान कोई नहीं लेता। यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में, कोई मेरी जान मुझसे नहीं छीनता। लोगों के साथ तो ये हादसा पेश आता है, या तो उनकी जान ले ली जाती है तो या उनकी जान निकल जाती है। या तो उनकी जान ले ली जाती है तो या उनकी जान निकल जाती है। पर ना यीशु की जान ली गई है और ना यीशु की जान निकली है। कोड़े मारे गए, और जब लग रहे थे कोड़े, और रोमी कोड़ा, ये 3 शाखा कोड़ा है, और इस कोड़े के आगे हड्डी और शीशा का गिलास के टुकड़े नोकदार करके लगाए जाते थे। और ये रोमी समझ जाए हवा में कोड़े को ले लाता है और मसीह की पीठ पर मारता है, और वो खुबते फिर खींचता है और सबूत डाल के उसकी पीठ पर इस तरह, जिस तरह हल वालों ने क्या चलाया हो, ये लंबी लंबी लहारी, चेहरा बिगड़ा हुआ है, वो हकीम मरदूद मर्द गमनाक, आपके गुनाह उठाए गए ताकि दुनिया नजात पाए। पता है यीशु सलीब पर है, उसको सब पता है, उसको सब पता है। ना फैशन तारी हुई और ना नींद आई और ना कोई और चीज, वो सब कुछ देख रहा है और उसे सब बातों का इल्म है। इसका जवाब बाइबल में से देता हूं। सलीब पर लटके हुए नीचे 5 लोग, सलोमी, मरियम मगदलीनी और खुदावंद यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम और उसका शागिर्द यूहन्ना। अगर मार की वजह से उसका लोग कहते हैं अकल नहीं, समझ नहीं उसे लग रही, तो मुझे ये बताइए वो सलीब पर ये कह रहा है देख तेरा बेटा ये, और अपने शागिर्द से कह रहे देख तेरी मां ये, बिल्कुल ठीक है। वो अपने ऊपर सब कुछ होने को वो सब कुछ जानता है। शागिर्दों से कहा हम यरूशलेम चलते हैं। कहने लगे उस्ताद अभी तुझे मार डालना चाहते हैं, अभी तो फिर ये कह रहा है कि आओ हम यरूशलेम में चले। तो उन्होंने कहा लिखा हुआ है कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक है ना, और मुझे यरूशलेम के अंदर ही जाना है। याद रखिए मसीह के 7 सलीबी कलमात, एक कलमा बड़ी अहमियत का हामिल है। और जो कुछ पता मरने वाले की आखिरी लफ्ज क्या ठहरते, क्या ठहरते, मरने वाले के आखिरी लफ्ज उसकी वसीयत ठहरेंगे कि मरने से पहले जो कुछ वो कह रहा है ये उसकी वसीयत है। और इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कही गई पेशन गोइयां कोई एक भी रह गई तो वो कामिल फर्रा, कामिल फिदिया, कामिल कफारा वो है ही नहीं। वो कामिल फर्रा तभी है जब नबियों की सारी पेशन गोइयां पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। और उन्होंने अपनी जात के ताल्लुक से सारी पेशन गोइयों को उन्होंने पूरा किया। तो उन्हें भागे गतसमनी के अंदर पकड़ लिया गया। और
गुनाह का आगाज, गौर से सुनिए जरा, गुनाह का आगाज जो आदम ने किया वो कहां से किया? कहां से? वो बागे अदन से। हालांकि गुनाह का आगाज पहले हो चुका, वो आसमानों पर मैं बात करूं जमीन की, कि जमीन पर आदम ने बागे अदन के अंदर गुनाह किया। और अगर गुनाह का आगाज बागे अदन के अंदर हुआ है तो याद रखिए गुनाह की तबाही और गुनाह की बर्बादी जो है वो यीशु मसीह ने बागे गतसमनी के अंदर की है। और वो मेरी और आपकी निजात के लिए सलीब पर लटकाया गया। यीशु ने कहा, मूसा ने पीतल का सांप लेकर उसे कहां लटकाया? बलि के ऊपर, क्योंकि बनी इस्राएल को सांप काट रहे थे। तो मूसा से कहने लगे सांप दूर किए जाए। तो उसने कहा पीतल का सांप लो, बलि पर लटका दो, और जो कोई पीतल के सांप पर नजर करे वो क्या जाएगा? वो बच जाएगा। और मूसा ने पीतल का सांप बलि पर लटकाया है। और यीशु ने अपने बारे में कहा है कि इसी तरह इब्ने आदम भी सलीब पर लटकाया जाएगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई मुझे देखे वो हमेशा की जिंदगी पाए। और इसलिए वो ऊंचे पर चढ़ाए गए। बस सलीब के निजात नहीं। आपको गलियों में ना काले बैग वाले आपके कई दरवाजे खटखटाएंगे और नई नई आपको चीजें देने की कोशिश करेंगे। मेरा मौजूद उस तरफ नहीं, पर उनमें एक एजुकेटेड शख्स होगा और एक लड़की उन्होंने अपने साथ रखी होगी, और वो दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे बादशाही का ऐलान कर रहे, पर कोई बादशाही का वो ऐलान नहीं कर रहे और मसीह की सलीब के मुनकर है। वो मसीह की सलीब का इनकार करते हैं। पढ़ लीजिएगा गलतियों के खत में, पौलुस कहता है तुम्हारी गलतियों के खत में पहले बाब में, तुम्हारी तो आंखों के सामने और मसीह को मसलूब किया गया और तुम बहुत जल्द उससे फिर गए। भैया खुशखबरी है मेरे पास, और वो खुशखबरी है कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ है। मेरे अलावा कोई और फरिश्ता भी तुम्हें कोई और खुशखबरी सुनाए तो तुमने उस खुशखबरी को कबूल नहीं करना। तो जिनकी मैं बात बता रहा हूं वो गुमराह करने वाले हैं। मैं गया ना एक जनाजे के साथ, तो उन्होंने जनाजा पढ़ाया, बॉक्स को नीचे करने लगे तो एक बंदा आया, कह रहे ठहरो ठहरो ठहरो। आगे गया, आपको पता बॉक्स के ऊपर क्या बनी होगा? लपेट लपूट, उधर ही उसने कब्र पर फेंका। तो ये चीज देख के मेरे अंदर ना बड़ी गैरत आई। मैंने कहा उसे इधर आओ, ये तुमने क्या किया है? कहने लगा आपने बाइबल में पढ़ा नहीं है। मैंने कहा क्या लिखा है बाइबल में? कहने लगा बाइबल में ये लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। तो ये निशान तो हमारे लिए लानती है। लोग कहेंगे किन की बातें कर रहा हूं, वाज़ेह कर देता हूं, यहोवा विटनेस वाले वो ये कहते हैं ये लानती निशान है। और मैंने उससे कहा नौजवान सुन मेरी बात, और आप भी सुन ले, ये लानती निशान उस वक्त था क्योंकि यीशु से पहले भी
कई लोगों को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया। आस्तर की किताब पढ़िए, आस्तर की किताब के अंदर एक शख्स का जिक्र है कि उसने और यहूदियों को मरवा डालने के लिए साजिश की, और जब आस्तर ने रोजा रखा, खुदा के बादशाह के हुजूर गई, तो बादशाह ने सारा फरमान बदल डाला। तो उसने हमान को और लिखा बाइबल में यह कि सूली पर लटकाया गया है, पर वो हमारी निजात नहीं ठहरा। और यीशु से पहले भी और सबसे दर्दनाक और अजियतनाक जो सजा है वो सलीब है। और यीशु से पहले भी कई लोग सलीब पर चढ़े, पर ये निशान लानती है। पर जब मेरा और आपका यीशु सलीब पर चढ़ा है, और जब यीशु का पाक लहू इस सलीब पर पड़ा है, तो याद रखिए फिर यह सलीब लानत का निशान नहीं रही है, बल्कि यीशु के खून पड़ने से यह सलीब कुदरत का निशान बन गई है। और उसी लहू से आजाद किए गए, उसी कुर्बानी से आजाद किए गए मसीहत में सलीब हटा दो। फिर सुनो, मसीहत में सलीब हटा दो तो आपके पास बाकी कोई और निशान रह ही नहीं जाता। ये निशान कुदरत का है, ये निशान आपकी सोच को नाकामी से निकाल कर फतह के अंदर ले आएगा। और ये निशान आपको ये याद दिलाए और आपका यीशु सलीब पर लटकाया गया है, ताकि आपके दुश्मन को अपनी एड़ी के नीचे कुचल डाले। आमीन। आए ना बीमारी, तो उस बीमारी से कहिए कि मेरी शिफा के लिए यीशु सलीब पर चढ़ाया गया है। और याद रखिए, सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत का पैगाम है। आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी अगर आपने यीशु को कबूल किया हुआ है। वो क्यों? क्योंकि हमारी जितनी लानतें और हमारी जितनी सजाएं थी, वो सारी सजाएं कहां पर चली गई? जब यीशु सलीब पर चढ़ा है, आपकी बीमारियां ले गया, आपके गुनाह ले गया, आपकी लानतें ले गया, आपकी सजाएं ले गया। रोमियो 8वां बाब पहली आयत। अब जो यीशु मसीह में है, उन पर कोई सजा का हुक्म नहीं है। वो ले गया ताकि मैं और आप निजात पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। तो चलिए इस सलीबी कलमात की तरफ मुड़े। उन्होंने 7 सलीबी कलमात कहे, और 7 का आदत किसका है? किसका? कामलियत का, या काम के मुकम्मल होने का आदत 7। पहला आदत क्या है? आगाज। दूसरा आदत क्या है? यूनिटी। और तीसरा आदत क्या है? तस्लीस। और चौथा आदत क्या है? दुनिया। और 5वां आदत क्या है? फसल। और छठा क्या है? इंसान, क्योंकि उसने इंसान को कौन से दिन बनाया? छठे दिन। छठा आदत इंसान। और खुदा ने सारे काम को कंप्लीट किया, और बाइबल कहती है 7वां दिन उसने काम करके मुकम्मल हुआ, फारिग हुआ। और 7वां दिन उसने कामलियत का दिन रखा है। और 8वां दिन जो है
उनकी कमजोरियों को उसने जोर में तब्दील कर डाला है। सात कामलियत। यीशु का दूसरा कलमा जो हमने यहां पढ़ा, दो डाकू, एक दाएं और एक बाएं, और मसीह दोनों डाकुओं के बीच में। याद रखिए, ये पुराने ऐदनामा की पेशनगोई जो यशायाह 53 बाब की 12वीं आयत, वहां यह लिखा हुआ है कि वो शरीरों के दरमियान में गिना गया। वो दो शरीरों के दरमियान में गिना गया है, एक डाकू दाएं और एक बाएं। ये दोनों डाकू इस दुनिया के अंदर दो रवैये पेश करते हैं। एक रवैया इकरार का है और एक रवैया जो है वो इंसान तराशी का है। एक रवैया खुदगर्जी का है और एक रवैया अपनी गलती को मान लेना है। जिस डाकू ने यह कहा ना, अगर वाकई तो खुदा का बेटा है, नीचे उतर, मुझे भी बचा, उस पर नहीं गौर करेंगे। यह सारे ही समझते हैं वो बचना चाह रहा है कि कोई ऐसा काम हो कि ये नीचे उतरे, मुझे भी उतारे। वो कह रहा है मौजज़ा दिखाओ, लेकिन मौजज़ा चाह रहा है, लेकिन अपनी जिंदगी तब्दील करना नहीं चाह रहा। आज भी कई ऐसे ही हैं, वो चाहते हैं कि मौजज़ा हो, लेकिन मौजज़ा पाने के बाद कोई कहां गया, कोई कहां गया, कोई कहां गया है। यीशु चाहता है बदली मौजज़े हो। उन्होंने तो कोड़े इसलिए खाए कि बदली मौजज़े हो, पर वो बदली मौजज़ों से ज्यादा वो ये चाहता है कि कोई आदमी अपने गुनाह से तौबा करे और अपने गुनाह को छोड़ दे। यीशु के पास कितने कोढ़ी आए? 10 कोढ़ी। यीशु गलील से होकर सामरिया की तरफ जा रहे, 10 कोढ़ी आए, पीटने लगे, चिल्लाने लगे, हमें निकाल दिया चर्च से, माशरे से, घर से निकाल दिया है, कोई तरस खाने वाला नहीं है, आराम करने वाला नहीं है। पर यीशु को तरस आया, कहा जाओ जाकर अपने काहिनों को दिखाओ। ये नहीं दिखाना कि मैं कोढ़ है, उन्हें दिखाओ कि तुम्हें शिफा मिल गई है। वो गए 10 के 10, और बाइबल कहती है रास्ते में जाते जाते पाक साफ हो गए। कहने लगे कोढ़ चला गया। वाह क्या बात है, कोढ़ चला गया है। तो 10 ने सोचा, ये सुनिए जरा गौर से, 10 ने सोचा ये कि शिफा मिल गई है, अब हमें दोबारा यीशु के पास आना चाहिए कि नहीं? बोलो, आए नहीं? फिर एक ही आया है, कहने लगा मैं शिफा पा गया। पर गौर कीजिए, शाफी जो शिफा देने वाला है वो क्या कह रहा है? शिफा तो उनको भी मिली, तुझे भी शिफा मिली, अब मुझे बता बाकी 9 वो शिफा पाने वाले कहां गए, मौजज़े लेने वाले कहां गए? पर मुझे ऐसे लग रहा है ये जो वापिस आया है, शिफा तो मिल गई है, पर इसे अभी कुछ और भी चाहिए, और शिफा के बाद इसे जो चाहिए वो यीशु है। वो चाह रहा मुझे शिफा भी मिली है और मुझे यीशु भी मिले, और उसे शिफा भी मिली है और उसे यीशु भी मिला है। आप
शिफा पा के जाएंगे, शिफा जाएगी क्या नहीं जाएगी? जा सकती है। कैसे? यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में यीशु ने 38 वर्ष के बीमार से कहा, जिसे शिफा भी से ये कहा, फिर दोबारा तूने गुनाह, वरना क्या होगा? वरना इससे बड़ी आफत तुझ पर है। और शिफा आई है और चली भी ये खोले कि शिफा के साथ यीशु भी चाहिए। हालेलुया। पर 9 को शिफा मिली, पर एक को शिफा के साथ कौन मिला? यीशु मिला। शिफा जरूरी है, पर इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी जिंदगी यीशु को दे दो। शिफा एक बार मिलेगी, अगर यीशु आएगा तो हर रोज आपकी जिंदगी के अंदर मौजे होंगे। हर रोज आपकी जिंदगी के अंदर शाफी मौजे करेगा। ये डाकू भी यही कह रहे हैं, और बड़ी असियत है, मौजे कर दे और नीचे उतरो। मैं ईमान लाऊंगा कि वाकई तू खुदा का बेटा है। यीशु ने सुनकर भी उसकी किसी बात का जवाब ना दिया। आयत आ रही है मेरे अंदर बड़ी जोर से, मत्ती की इंजील के 11वें बाब में, कफरनहूम, सूर और सैदा, इतने यीशु ने वहां मौजे किए, लेकिन उन्होंने मौजे पाने के बाद उन्होंने तौबा ना की। तो मौजे करने वाला क्या कह रहा है? उन्होंने कहा, कफरनहूम तुझ पर अफसोस, बैतसैदा तुझ पर अफसोस। जो मौजे तुम में हुए, अगर सदूम और अमूरा में होते तो कब के टाट ओढ़ कर राख में बैठकर क्या कर लेते और तौबा कर लेते। मौजे पाए, कोड़ी पाक हुए, लगने चले, मुर्दा जिंदा हुए, पर तुम लोगों ने फिर भी तौबा ना की। और कहा यह गया, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू कहां डाला जाएगा? आग में, रोह में डाला जाएगा। एक और इसकी तफसीर कर देता हूं। बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकले, मौत से देखे या नहीं देखे? बोले। उन्होंने देखा बहरे कुलजम बीच में 2 टुकड़े हो गए हैं। क्या मौत से पाने वाले सारे मुल्क कनान में गए? कोई ना गए। 2 लोगों के बारे में खुदा ने कहा, एक के बारे में कहा कालिब वो जाएगा, और दूसरा कौन? दूसरा यहोशुआ, वो जाएगा। इन दोनों ने मेरे बारे में सही सही गवाही दी है। मुर्दा जिंदा हो, जमीन पर खुशी मनाई जाती है या नहीं? कोई बहन या गवाही दे, सारे तालियां बजा के खुश होते हैं कि नहीं? कोई अंधी आंखें खुल जाए और जमीन पर खुशी होती है। शायद मेरा इल्म इतना नहीं, पर मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई बीमार शिफा पाए तो आसमानों पर भी खुशी मनाई जाए। मालूम नहीं, पर यह जरूर कलाम में लिखा हुआ है, अगर कोई एक क्या करे, अगर कोई एक तौबा करे, सलीब पर ईमान लाए, कफारे पर ईमान लाए, तो आसमान पर क्या मनाई जाती है? इस आयत को थोड़ा सा वजाहत से बयान करता हूं। लोग कहते हैं फरिश्ते खुशी मनाते हैं, पर लूका की इंजील में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई तौबा करे तो आसमानों पर फरिश्तों
फरिश्तों के सामने खुशी मनाई गई है, और ये खुशी मनाने वाला जो है ये कोई और है। और मेरे इल्म के मुताबिक अगर कोई तौबा करे तो आसमानों पर जो खुश होता है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसने जान दी है, जिसने सलीब का दुख उठाया है। बदनी मौजज़ा मिले खुदा का शुक्र हो, ना भी मिले आप फिर भी खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। आमीन। जो लाजर नासूरों से भरा हुआ दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरता था, शिफा मिली उसे? कहने ने हाँ मिली उसे। और लिखा ये है वो मर गया बीमारी के अंदर, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं, जनाजा उठाने वाला नहीं। खुदा ने देखा आसमान से मेरा बंदा लाजर बीमारी की हालत में मर गया, नासूरी की हालत में मर गया, कुत्ते उसके नासूर चाटते थे, कोई जनाजा पढ़ाने वाले ने फरिश्तों को भेजा, जाओ लाजर को उठाकर मेरे पास ले आओ। फरिश्ते आए, लाजर को उठाया, कहां ले गए? इब्राहिम की गोद में। इससे मुराद खुदा की हजूरी में चले गए। आपका बदन बीमार है, परवाह न करे, पर अगर आपकी रूह गुनाह की बीमार है, आप कभी बादशाही में नहीं जा सकते हैं। और बादशाही में वही जाएगा जो कफारे पर ईमान लाए, मसीह की सलीब पर ईमान लाए और मसीह की मसलूबियत पर। आमीन। क्या लगा? थल्ले उतर जाओ, आज मौजज़ा हो जाए। यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इस डाकू का सेम खुला है और ये डाकू उस डाकू को समझाने लगा, और जो कुछ कहने लगा है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये डाकू उसको क्या कह रहा है। पहली बात कहने लगा तू खुदा से भी नहीं डरता। वो डरने वाला नहीं, पर ये जो है ये पहली इस डाकू की खूबी यह है कि ये डरने वाला है। और कहने लगा हमारी सजा तो वाजिबी। अब देखो यीशु की पाकीज़गी का इकरार करने लगा है। हमारी सजा तो वाजिबी है कि हमने गुनाह किया है। यीशु की तरफ देखकर कहता है इसने कोई भेजा ऐसा काम नहीं किया है, इसकी ज़ात पाक है और ये बेईमान है, इसने कभी कोई गुनाह नहीं किया है। खुदा का कलाम इस सच्चाइयों से भरा पड़ा हुआ है। उन्होंने यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब में कहा कि तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित करे। कहने लगे कभी ना कभी तो भाई यीशु ने कभी ना कभी तो कोई गुनाह किया ही होगा, बचपन में और जवानी में कभी ना कभी। पर खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी बिल्कुल पाक और बेऐब उसकी जिंदगी है। उन्होंने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, वो पाक और बेऐब। सबने गुनाह जरूर किया, पर यीशु की जात पाक और बेऐब जात है। और उसने तीसरा इकरार यह किया जब तू अपनी, अब देखे जो बादशाह होगा वही बादशाही के अंदर आएगा, और जो बादशाही ना हो वो कभी भी बादशाही ना करेगा। यीशु मसीह ने बादशाही के ताल्लुक से बेशुमार
मत्ती की इंजील के अंदर तमसीली बयान दिया। बादशाही किसकी मानित है, और मत्ती 24:22 में भी बताया है कि बादशाही के अंदर कौन लोग हैं जो जाएंगे। पौलुस ने कुरिन्थस में भी बताया है कि कौन है जो खुदा की बादशाही में जाएंगे। बादशाही तो आनी ही आनी है, और आप हर दुआ के आखिर में यही कहते हैं ना, तेरी बादशाही आए। तो बादशाही तो आनी ही आनी है। बाइबल के कई हवाला जात जो मसीह की बादशाह की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं। यीशु ने कहा, अगर तुम बदरुओं को निकलता हुआ और अगर तुम मौजूद होते हुए देखो तो समझ लो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान में आ गई है। और इस वक्त हम सारे जितने हैं ना, अभी इसी वक्त भी यीशु मसीह की बादशाही आपके दरमियान में मौजूद है। और मसीह की दूसरी बादशाही वो मेरे और आपके दिलों में मौजूद है। वो बादशाह हमारे दिलों में है, तो बादशाही हमारे दिलों में है। लेकिन एक बादशाही आने भी वाली है। कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए। कई मजूसियों में 3 मजूसी गए हेरोदेस के महल में, कहने लगे, क्योंकि बादशाह तो वो था ना, कहने लगे जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। वो कहने लगा, क्या कह रहे हो, एक सल्तनत में 2 बादशाह तो मैं, तो तुम आकर मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी आकर उस बादशाह को क्या करूं, सजदा करूं। पर वो करना नहीं चाहता। पर इन मजूसियों को यीशु मिल गया। वो चलनी में पड़ा हुआ है, तो 3 उन्होंने डब्बे खोले। हर डब्बा अपनी अहमियत का हामिल है, पर एक डब्बा जो उन्होंने खोला, मुर, लुभान, और तीसरा सोना। और सोना इस बात की अलामत है, और सोना इस बात की अक्कासी करता है कि ये जो चरनी में पैदा हुआ है, ये क्या है, ये सारी दुनिया का ये बादशाह है। और यही डाकू कह रहे, तू जब बादशाही में आए, वो बादशाह है। दाऊद ज़बूर 74 में, खुदा कदीम से मेरा बादशाह है जो जमीन पर मुझे निजात देता है। और ज़बूर 24 में कहा कि रब खुदावंद बादशाह ओ जलालदा बादशाह है। सिर थले करो या ऊंचे करो, ऊंचे करो सिर दरवाजे। भाई आपके गुनाह उसने उठा लिए, अपना सर फख्र से बुलंद करो कि मेरे गुनाह मिटा दिए गए। सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह आता है। वो हलीम है, वो सादिक है, और वो लादू के बच्चे पर सवार है। जब वो आया गधी के बच्चे पर, लोगों ने नई बेडशीट्स निकाली अपने घरों से। कुछ नौजवानों ने दरख्तों से डालियां काटकर गलियों में ले आए, और बहनों ने भाइयों ने शीट्स बिछाना शुरू की, नारे लगाए और कहने लगे मुबारक है वो बादशाह जो कैसे आता है, जो खुदावंद के नाम से आता है।
के दिलों में आना चाह रहा है। उसकी पोशाक पर और उसकी रान पर यह नाम लिखा हुआ है कि वो बादशाह का वो बादशाह है और वो खुदावंदों का खुदा है। यीशु मेरी और आपकी जिंदगी का बादशाह है। आमीन। उसकी सलीब पर ना 3 जुबानों में, इब्रानी, लातीनी और यूनानी, 3 जुबानों में ये लिखा गया। और फकीर फरीसी शरा के आलमों ने, जिनको चंद आयतें, चंद सहीफे और जिन्हें बुजुर्गों की रस्मात बड़ी याद थी, हेरोदीस से कहने लगे, ये क्या तूने लिखा हुआ है, हटा दे इसे, बल्कि ये लिख। उसने क्या लिखा था कि ये यहूदियों का, और उन्होंने ये कहा तूने ये लिखना था कि ये कहता था कि मैं यहूदियों का, पर वो ये कह रहा है कि जो कुछ मैंने और लिखना था वो मैंने लिख दिया है कि ये यहूदियों का बादशाह है। और ना सिर्फ यहूदियों का, सारी दुनिया का ये बादशाह है। आगे और बहुत कुछ है, लेकिन यीशु ने इसकी बात का जरूर जवाब दिया है। और जवाब उसकी बात का क्या दिया है कि तू तो ये कह रहा है ना, जब बादशाही में आए तो मैं तुझसे ये कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बाइबल में सिर्फ 3 जगहों पर फिरदौस का जिक्र आया। पहला तो ये यीशु ने किया कि फिरदौस में मेरे साथ होगा। फिर करंथियों में पौलुस ये कहता है कि शायद 12 साल हुए हैं कि मैं एक शख्स को जानता हूं जो यकायक तीसरे आसमान पर पहुंचाया गया। मालूम नहीं बदन समेत या बगैर बदन के, पर यह जानता हूं पहुंचाया गया है। और वो ऐसी जगह पहुंचा, आगे पौलुस ने कहा उस जगह का नाम फिरदौस है। फिर मुकाशवा में खुदा ने दूसरे बाब में कहा है कि जो कोई गालिब है मैं उसे खुदा के फिरदौस में खाने के लिए क्या दूंगा भाई, मैं उसे खुदा के फिरदौस में खाने के लिए फल दूंगा। है क्या चीज फिरदौस? जहां यीशु ने कहा उससे तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। पैराडाइस जगह है, वो जगह जहां खुदावंद खुद है। क्योंकि यीशु ने कहा मेरे साथ, कहां होगा? फिरदौस में। डाकू आदमी, डकैत, क्रिमिनल काम किए, कईयों को बेवा, कईयों को यतीम, पर कहां लटकाया गया है? और जिंदगी के मालिक के साथ लटकाया गया है। सिर्फ आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं। खुदा का एक खादिम बीमारी की हालत में, बड़ा अलील, उठ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, बड़ी धीमी आवाज। एक खुदा का खादिम उसके पास गया, कहने लगा बुजुर्गों आप मसीह में सो जाने को हो, कोई दिल की ख्वाहिश हो तो बताइए, कोई ख्वाहिश आपकी दिल की हो तो बताइए। कहने लगा यार खुदावन से तो मैंने जाके मिलना ही मिलना है, मैंने यीशु से तो मिलना ही मिलना है, लेकिन जब मैं खुदावन के पास जाऊंगा ना तो उसके बाद जाके कहूंगा कि खुदावंद मुझे वो शख्स मिला दीजिए जो आपके साथ सलीब पर लटका हुआ था और जिससे आपने कहा था कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में। कहने लगा अच्छा फिर? कहने लगा मैं उसके बाद जाऊंगा ना तो उसके बाद जाकर उससे कहूंगा कि यार तेरी
जिंदगी में कैसा खुदा का फजल हुआ है। वो डाकू भी दोजख में जाने वाला है और तू डाकू भी दोजख में जाने वाला है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोजख के दरवाजे से भी यू टर्न है। मरने के बाद नहीं, मरने से पहले। मरने के बाद तो फिर दोजख का सीधा दरवाजा, पर मरने से पहले अगर कोई ईमान ले आए कि यीशु मेरे लिए मसलूब हुआ है, तो फिर वो दोजख के दरवाजे से यू टर्न होकर खुदा के फिरदौस में जा सकता है, खुदा की बादशाही के अंदर जा सकता है। सो याद रखिए, यीशु ने उस डाकू से कहा कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये खुदा की बादशाही है जहां खुदावन मुझे और आपको ले जाना चाहते हैं। खुदा इस कलाम से हम सबों को बरकत दे। आमीन।